मुझे झुकाने की बड़ी कोशिश की ज़माने में, मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा अला इबादिही लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत व आले रिसालत में दुरूद पाक का नज़राने अक़ीदत पेश कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ली खम्सतुन फ़ी बिहा हदल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। ली खम्सतुन फ़ी बिहा हदल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। ली खम्सतुन फ़ी बिहा हदल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल हसन वल हुसैन लिन्नबी रिहानतैन, फ़ातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैहि। अल हसन वल हुसैन लिन्नबी रिहानतैन, फ़ातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैहि। मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से रवाना हुए, तैयारी कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम का ख़त मिल चुका है, भाई का ख़त मिल चुका है। भाई ने कहा है कि आप आ जाइए, नाइब ने कहा है कि आप आ जाइए। इमाम हुसैन तशरीफ़ ले जा रहे हैं। इमाम हुसैन के ख़ानदान वाले और दीगर अकारिब और दीगर असहाब की औलाद वो कह रहे हैं कि हुजूर आप कुफा ना जाए, कुफी लायुफी है, भरोसेमंद नहीं है, वफ़ादारी उनमें नहीं है, सच्चाई और सदाकत नहीं है। लेकिन मुख्तसर ये कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं नहीं, मुझे जाना है, इसलिए कि एक ख़त बता रहा है कि वहाँ माहौल सही है, मुनासिब है, हालात दुरुस्त है। अब कोई शरई दलील नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम ठहर जाए, लिहाजा हम जाए। मुख्तसर अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत कोशिश की गई, बताया गया, यही मशवरा दिया गया कि हुजूर आप कुफा ना जाए। तो पहली वजह तो ये है कि ख़त था। अब जब इमाम निकले तो वो कौन सा दिन था जानते हो? जिलहज का महीना शुरू हो चुका था। पहली जिलहज, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, हज सामने था। 9 जिलहज, 10 जिलहज, 11 जिलहज, 12 जिलहज, हज के अरकान सामने थे। लोग दूर दूर से हज पढ़ने आ रहे थे, काबे का तवाफ़ करने आ रहे थे, और इमाम इन्हीं अय्याम में काबे से निकल रहे थे। तो क्या इमाम को हज का शौक़ नहीं था? इमाम को तो इतना हज का शौक़ था कि आपने 25 हज पैदल किए हैं। उनको काबे की इतनी मोहब्बत थी, मक्के से इतनी मोहब्बत थी, हज के अरकान से इतनी मोहब्बत की थी, इतनी दीवानगी थी कि हर साल हज पढ़ने आते थे बार बार मदीने से। लेकिन आज कैसा दिन है कि सामने काबा है, हज आ गया है, लेकिन छोड़ कर जाना पड़ रहा है। जिस इबादत को इमाम हुसैन करने के लिए ख़ास तौर से आते थे, फ़र्ज़ तो कब से अदा हो गया, उसके बाद नफिल पे नफिल, नफिल पे नफिल, हज नफिल अदा होते ही जा रहे हैं। लेकिन ये कैसा मंज़र है, चंद दिन और रुक जाओ, हज अदा कर लो, फिर चले जाओ। लेकिन नहीं, जा रहे हैं। क्यों? तो पहली वजह तो वो यही है ख़त, कि हज करना मेरे लिए नफल है इस वक्त, और जो ख़त में लिखा है वो काम मेरे इस अमल से भी ज़्यादा मोतबर है, ज़रूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हज तो मैंने अदा किए हैं। हज करना, अदा करना ये मेरा शौक़ है, मेरी इबादत है, मेरी अपनी बंदगी है, मेरी अपनी इज्जो इनकिसारी है अपने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में। लेकिन जिस काम के लिए मुझे बुलाया जा रहा है कुफा में, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर बैत के लिए नहीं ली गई तो ये लोग यजीदी हो जाएंगे। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीर,
निकल कर खानकाहों से अदा कर, इसका मतलब ही यह है कि तुम निकल कर के खानका वालों से मुखातब हुए इकबाल अल्लामा और कहने लगे कि निकल कर के जाओ और लोगों को हुसैनी बनाओ, क्योंकि हुसैन भी मक्के से निकल कर कूफे इसीलिए जा रहे थे, लिहाजा दावतें दी गई। हुसैन ने निकल करके बताया, ए मेरी औलादो, सिर्फ संजर में मत रहना, सिर्फ गिलान में मत रहना, सिर्फ समनान में मत रहना, चलना निकलना, ए जहानिया जहां गश्त, अपने दरबार से निकलना, खानकाहों से निकलना और लोगों में फैल जाना और उनको दीन की तरफ भी बुलाना, इस्लाम की तरफ भी बुलाना और साथ में हुसैनियत की तरफ भी बुलाना। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। इसीलिए बुजुर्गान दीन निकल करके संजर से अजमेर आ गए, समनान से कछोचा आ गए, जलालुद्दीन घूमते रहे, मदारे पाक दुनिया पर में घूमते रहे। क्यों? रस्म शब्बीरी अदा कर रहे हैं, सुन्नत शब्बीरी अदा कर रहे हैं, सुन्नत हुसैनी अदा कर रहे हैं, ताकि बैत करो हुसैनी बनाओ, बैत करो हुसैनी बनाओ। हुसैन ने बैत करने का कदम उठाना, मक्का छोड़ना, हज को छोड़ना, ये तमाम अहले खानका को, औलाद को पैगाम दे दिया कि तन्हा खानका में बंद मत हो जाना, जाना लोगों को हिदायत देना, दावत तो तबलीग करना, सलात की, सौम की, सब्र की, शुक्र की, नेमत की, माँ बाप के हक की, भाई भाई के हक की अदा करना, फराइज सिखाना, वाजिबात सिखाना, सुनन सिखाना, नवाफिल सिखाना, मोहब्बत रसूल सिखाना, मोहब्बत सिद्दीक सिखाना, मोहब्बत हसन सिखाना, मोहब्बत इस्लाम सिखाना। मोहब्बत इतनी सिखा दो कि मस्जिद में आए तो नमाजी लगे, मैदान में जाए तो दीन का गाजी लगे। फैजान शाह आलम, हाँ सभी एक है, सभी ने यही काम किया, मोहब्बत को आम किया, सभी ने यही काम किया, मोहब्बत को आम किया, रसूल से मिला दिया, करबला वालों से मिला दिया। सब आए ही इसीलिए, आते ही इसीलिए हैं ताकि इन्हें बंदों को खुदा से मिला दिया जाए, उम्मत को रसूल से मिला दिया जाए, हुसैनियों को हुसैन से मिला दिया जाए। अल हसन उम्मल हुसैन लिन नबी रेहानतैन फातिमा कुर्रतु ऐन जद्दुहुम सल्लु अलैहि। ये फातिमा के दिल के चैन हसन और हुसैन जब निकले हैं तो ये रस्म शब्बीरी बता रही है। तो दूसरी वजह ये रही। तीसरी वजह क्या थी? तीसरी वजह ये थी मक्के से निकलना, हज के अरकान के पहले ही निकल जाना। तीसरी वजह यह है कि हज से भी ज़्यादा इस वक्त खुद हुसैन के लिए और हुसैनी काफिले वालों के हज से भी ज़्यादा वो मौतब ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हज तो कोई भी पढ़ लेगा, हाजी तो क़यामत तक आते रहेंगे, हज करने आएंगे, तवाफ़ कोई भी कर लेगा, मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नफिल कोई भी पढ़ लेगा, हजर अस्वद को कोई भी चूम लेगा, हर कोई सफ़ा मरवा की सही कर लेगा। लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क तो पढ़ लेगा। मगर जो करबला में गर्दनें कटवानी है वो कोई नहीं कर पाएगा। हज तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो करबला में तारीख दोहरानी है, तारीख लिखनी है, वो सिर्फ तन्हा हुसैन ही कर सकते हैं। तन्हा हुसैन, अगर ये रुकन बाकी रह गया तो फिर ये शहादत कौन देगा, ये कुर्बानी कौन देगा, ऐसी सलात कौन पढ़ेगा, ऐसी नमाज अज़ा दे गई हज़रत बिलाल की हस्ती और नमाज पढ़ गए करबला वाले, तो शहादत कौन देगा? अगर मैं हज के अरकान करने रुकता हूँ तो जो अजीम रुकन है करबला का, जहाँ बच्चों को भी देना है, भांजों को भी देना है, भतीजों को भी देना है, भूखे भी रहना है, प्यासे भी रहना है, बेमुरवती भी देखनी है, लोगों की बेहयाई भी देखनी है, बेईमानी भी देखनी है, सब्र भी करना है, शुक्र भी करना है, शहादत भी देनी है, गर्दनें भी कटवानी है, अपने बच्चों को यतीम भी करना है। तो फिर ये शहादत का जो रुकन है, हुसैन जानते थे मैं ही अदा कर सकता हूँ, इसे मुझे ही अदा करना है, इसीलिए अल्लाह ने मुझे चुना है, इसीलिए रसूलुल्लाह ने मेरा इंतखाब किया है। अगर वो बाकी रह गया, करबला बाकी रह गया, करबला की शहादत बाकी रह गई
तो किसी हाजी की, किसी काजी की, किसी नमाजी की, किसी मुफ्ती की, किसी की भी हिम्मत ना होगी कि करबला में शहादतें दे सके। इसीलिए वो जानते थे ये रुकन मुझे ही अदा है, ये मुझ पे ही फ़र्ज़ है, कोई इसको अदा नहीं कर पाएगा, मुझे ही जाना है। इसीलिए हुजूर निकल गए। तीसरी वजह हुई कि मैं जाऊंगा, किसे अदा करना है। और चौथी वजह यह है कि भाई इस्लाम आपके नाना जान ने फैलाया है, खूब फैलाया, मक्के में, मदीने में, अरब में, चारों तरफ इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, इस्लाम को फैलाया। कौन? आपके नाना जान, बानी इस्लाम है। तो अब बानी इस्लाम नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम फैलाया है, तो गोया कि वो अंगूठी है, वो अंगूठी है। तो अब अंगूठी रसूल की है, तो उसमें नगीना भी तो रसूल ही का होना चाहिए, उम्मती का तो नहीं चलेगा। जितनी आला अंगूठी उतना आला नगीना। अंगूठी रसूल ने तैयार कर दी, अब नगीना को भरने के लिए नवासे शहजादे हसन हुसैन को दिया, ताकि मैंने इस्लाम फैला दिया है, अब नगीना बनकर इस्लाम को बचा लो। तो हसन हुसैन, हुसैन आज़म मक्का छोड़कर करबला कूफा इसीलिए जा रहे हैं ताकि नगीना लगा दिया जाए, मुकम्मल हो जाए। क्योंकि ये नगीना, अगर अंगूठी रसूल मुस्तफ़ा की है तो नगीना भी मुस्तफ़ा के घराने का होना चाहिए। भाई सूरज रसूल है, सूरज की रोशनी हुसैन है, चांद नबी है, चांद की चांदनी हुसैन है। इस्लाम बानी इस्लाम रसूलुल्लाह है, मुहाफिज इस्लाम हुसैन इब्ने अली है ना। बल्कि कहने वाले ने राज नियाजी कहते हैं कि टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन है, डूबे न जो फलक पे वो तारा हुसैन है। अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है, सरकारे दो जहां के नवासे हुसैन है। और इतना ख्याल भी तुम्हें न आया यजीदियों, सरकार के जिस्म पाका साया हुसैन है। और होकर शहीद जिंदगी जावेदा मिली, जिंदा थे और आज भी जिंदा हुसैन हैं। और जो मैंने बात की अंगूठी नगीना, सूरज रोशनी, चांद चांदनी, वही कहा, क्या कहा? बज़्मे रसूले पाक में देखा है राज ने, बज़्मे रसूले पाक में देखा है राज ने, सरकार है चराग उजाला हुसैन है। तो उजाला था इसीलिए मक्का छोड़ के कुफा जाना जरूरी था। चौथी वजह हो गई, सरकार है चराग उजाला हुसैन है। ये अंगूठी की मिसाल मैंने क्यों दी? मैंने अपनी तरफ से नहीं दी। अरे बंदा जब सजदे में जाता है तो अंगूठी की तरह होता है, और हुसैन ऊपर आकर बैठ गए नगीने की तरह। मैंने मिसाल सोच रहा था कि क्या कहूँ, हुसैन मक्का क्यों छोड़ा, तो मुझे तीखा सरकार सजदे में है, हुसैन पुश्तवर है। तो मैंने कहा तो एक तरह अंगूठी भी है, अंगूठी में नगीना भी है। तो वो तो पहले ही हुसैन को बता दिया था नाना जानने के, देख बेटा मैंने सजदा किया है, तो मैं अंगूठी बन गया, तो नगीना, मैं चराग तो उजाला। जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है मेरे हुसैन का जलवा दिखाई देता है, जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है मेरे हुसैन का जलवा दिखाई देता है। तो देखा आपने चौथी वजह। अब आइए तारीखी वजह, पांचवी वजह, मक्का क्यों छोड़ा। चौथी वजह अभी अधूरी है, तीसरी वजह अभी अधूरी है। चलिए छठी वजह में ले लेते हम, एक में दो को हम क्यों मिक्स करें, जो है हकीकत वही बता दी जाए। पांचवी वजह यह है कि वहाँ यजीदी आ गए थे, यजीदी लोग आ गए थे, इब्ने ज़ियादी, क्या करके? खंजर छुपा छुपा के, एहराम के अंदर भी खंजर लगा करके आए थे। कहा इनको घर में मत मारना, शहीद करने आए थे। घर में तो ख़ानदान वाले हो गए, भाई हो गए, अजीज़ व अकारीब हो गए, इनको रास्ते में मत लगना, कहीं मुरीदीन हो गए, चाहने वाले हो गए। इनको ऐन हरम काबा में जब ये लब्बैक लब्बैक कह रहे हो, जब ये तवाफ़ कर रहे हो,
कोई भाई नहीं होगा, कोई मुरीद नहीं होगा, हर कोई इबादत में लगा होगा, मौका अच्छा रहेगा। काबे का तवाफ़ कर रहे होगे, तुम खंजर निकालना और हुसैन को माज़अल्लाह शहीद कर देना। तो शहादत के लिए 2-4 बंदे यजीदी आए थे और इस नियत से कि हरम काबा में ऐन तवाफ़ की हालत में ऐन उसी वक्त काबे के पास उन्हें ख़त्म कर दिया है। अब इससे क्या होता, हरम काबा की बेहुरमती होती, जहाँ मारना हराम एहराम की हालत में है ना, सारे शराइत है। तो जिस तरह मेरे हुसैन ने मदीने के हरम का एहतराम करते हुए मक्के आ गए, इसी तरह इस हरम का एहतराम करते हुए कुफा जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये तैयार है। ये कोई नहीं जानता था, मगर हुसैन की नूर बसीरत देख रही थी। ये कोई जानता नहीं था कि यजीदी आ गए और तैयार है मारने के लिए, लेकिन हुसैन की निगाहों ने देख लिया था कि इन मोमिनों में मुनाफिक आ गए हैं, वहाँ से आ गए हैं और ये मारना शहीद करना, वो भी काबे के दर के पास। तो काबे की बेहुरमती, हरम काबा की बेहुरमती, मकाम इब्राहिम की बेहुरमती, बेअदबी गुस्ताखी होगी इस हरम की। तो वो मेरे नाना जान का हरम है, तो ये भी हमारे दादा जान खलील का हरम है। हमारे तो एक दादा का हरम है, एक नाना का हरम है। हसन और हुसैन के लिए तो देखो, एक नाना ने हरम बनाया है, एक दादा खलील ने हरम बनाया है, और वो दोनों का तसद्दुक, दोनों का इज्जत करते हुए कभी मदीने से निकले और कभी मक्के से कुफा निकल गए। यानी एहतराम का दर्स भी हमें दे रहे हैं कि मदीने का एहतराम हम ऐसा करते हैं तो उम्मतियों तुम्हें कैसा करना चाहिए। हम मक्के की ज़मीन का ऐसा एहतराम करते हैं कि छोड़ देते, हज छोड़ देते हैं, तो फिर तुम आओ मक्के तो कैसा एहतराम। इसीलिए हुज्जाज इकराम, ए मदीने की तलब रखने वालों, ए मक्के जाने वालों, मक्के और मदीने का बड़ा एहतराम करना। मेरे हुसैन ने इसके एहतराम के लिए बाहर ही चले गए, इतना एहतराम किया। वरना हुसैन कह देते कि हरम में मारेंगे, हम बाहर आएंगे, बाहर फिर जो भी होगा लड़ाई झगड़ा आपका नहीं, मक्के में नहीं होना चाहिए। एक तो ये वजह है। इसी के साथ दूसरी वजह और है कि अगर यहाँ तलवार चल गई, खंजर चल गया मुझ पर और शहादत हो गई या खून के फव्वारे निकले, तो ये बेचारे हुज्जाजी इकराम आए हैं दूर दूर से, अल्लाह की इबादत का एक रुकन अदा करने आए हैं। अगर यही मार धाड़ हो गई, तलवारें निकल गई, तो इनका हज खराब हो जाएगा, इनकी इबादत में नुक्स आ जाएगा। ये बेचारे, इनके अरकान अधूरे रह जाएंगे। बहुत दूर दूर से आए, करीब से आए, बड़ी बहुत तमन्ना और मोहब्बत लेकर के आए हैं, और सिर्फ मेरे और यजीद की बीच की बात की वजह से मेरे नाना की उम्मतियों को तकलीफ हो जाए, इबादत में तकलीफ पहुँचे। नहीं नहीं, इशारतन कहा, ज़ुबान हाल से, ए मेरे नाना के उम्मतियों, ए मेरे गुलामों, तुम अच्छे से इबादत करो, मैं जा रहा हूँ, तुम अच्छे से अपना हज अदा करो, हज के अरकान अदा करो, मैं जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारी हज की इबादत भी अच्छी तरह अदा हो। और साथ में कुर्बानी दे के कहूँगा, मौला उन हाजियों के हज को भी कबूल फरमा ले, तुम्हारा हज कबूल करवाने, तुम्हारी इबादत मुकम्मल करवाने, तुम शांति से, सुकून से, अमान से, हिफाजत से, मोहब्बत से, खुशी से काबे का तवाफ भी करो, हज के अरकान भी करो, फिर मदीने भी जाओ, क्योंकि मेरे नाना की उम्मती हो, मेरे गुलाम हो, तुम्हारी इबादत में खलल आ जाए, ये नहीं हो सकता। इसीलिए हुसैन ने, अगर ठहर जाते तो बेचारे हाजियों का हज खराब हो जाता, हरम की बेहुरमती हो जाती, मक्के में जो हराम है बिल्कुल हराम है, लड़ाई हराम है, वहाँ जंग व क़िताल हो जाता, बहुत सारी बातें हैं। तो पांचवी बात, छठी बात ये है। पांचवी छठी बात क्या है? छठी बात वही है जो मैंने गालिबन तीसरे नंबर पे कही किसी, कि इसलिए जाना ज़रूरी है कि हज भी बचाना है। हज वो मैं इस अंदाज से कहूँगा जो उन्होंने किया है इमाम हुसैन ने। क्या किया? जब जाने की रात थी, आखिरी रात थी, यही 7-8 जिल हज थी, मगर वो मुहर्रम नहीं थी। 7-8 बाजने तो 8 लिखा है और 9 को तो हज शुरू हो जाता है। अल्लाह, कैसी कुर्बानी है, कैसी इबादत को भी कुर्बान, एक अजीम इबादत करने जा रहे हैं। तो हजरात काबे के पास आए आप, अल्लाह, काबे के गिलाफ को थाम लिया और कहा है काबा में जाना नहीं चाहता हूँ, तुझे मालूम है 25 मरतबा तो मैं आ चुका हूँ, अभी करूँगा तो अल्हम्दुलिल्लाह 26 मरतबा हो जाएगा। मैं तो तेरे पास रहना चाहता हूँ, तुम मुझसे मोहब्बत करता है, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ।
मैं तो तेरा तवाफ़ करना चाहता हूँ, मैं कुछ जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्यों जा रहा हूँ रब्बे ज़ुल जलाल को मालूम है। हो सकता है उसकी अता से तुझे भी मालूम हो, लेकिन मैं जा रहा हूँ ए काबा, मेरे लिए दुआ करना कि मैं तेरे तहफ़्फ़ुज़ के खातिर मुकम्मल कुर्बानी अदा कर सकूँ। मैं तेरी रहमतों तेरे पे जो तजल्लियाँ उतर रही है, इसलिए ए हजर अस्वद, ए दरे काबा, कभी दरे काबा को कहते, कभी गिलाफ पकड़ते हैं, कभी हजर अस्वद के पास आके कहते हैं जन्नती पत्थर तू मेरे साथ आना चाहता है, मैं तेरे पास रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ए रब्बे ज़ुल जलाल तू मेरी मदद करना। ए पाक परवरदिगार, मैं नमाज रोज़ा हज और ज़कात शरीयत को बचाने जा रहा हूँ, बैत करने जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मेरी हिफाजत की जाए रब्बे ज़ुल जलाल, तू फजल फरमाना, करम फरमाना। मैं जाना नहीं चाहता इस शहर मक्का में जिसके बारे में कहा गया हो ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैं उस मक्के से नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ सफ़ा मरवा की मुक़द्दस पहाड़ियाँ। अर्ज़ किया हुसैन ने, दुआएं की रब्बे ज़ुल जलाल से, परवरदिगार मेरी मदद करना। जैसे नाना जान की बारगाह में आखिरी सलाम दुआ और मदद करी, इसी तरह यहाँ भी रब की बारगाह में मुनाजात कर रहे हैं, रब्बे करीम करम पर। आखिरी तवाफ़ कर रहे हैं ख़ानदान वाले, आखिरी तवाफ़ है, आखिरी दुआ है, मुनाजात है काबे के पास, आखिरी मुनाजात, आखिरी तवाफ़, आखिरी दीदार कर रहे हैं और कह रहे हैं जाते जाते, ए रब्बे ज़ुल जलाल, नाना की उम्मत का सवाल है, ए अल्लाह मेरे नाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत की बख्शिश फरमा दे, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके लिए आसानियाँ कर दे। दीन बचाने के लिए, काबा बचाने के लिए, इस्लाम बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुसैन जा रहे। छठी वजह यह है, मुकम्मल दीन बचाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुसैन निकल रहे हैं। तो आखिरी तवाफ़ है, आखिरी ज़ियारत है, आखिरी दीदार है, आखिरी मुनाजात रब की बारगाह में है, और उसके बाद आप आ रहे जन्नतुल माला की तरफ, वहाँ दुआएं की और वहाँ से फिर आगे बढ़े। यानी जब भी ऐसा वक्त आ जाए, तो ये अंदाज़ अपनाया जाए, जब भी इस्लाम पे, मुसलमानों पे वक्त आए ख़तरनाक, तो ये अंदाज़ अपनाया जाए, ये तरीक़ा अपनाया जाए। मस्जिद का, काबे का, कुरान का, तिलावत का, मोहब्बत आले पैगंबर का मजबूती से दामन थाम लिया जाए, मुश्किल हल हो जाएगी। इमाम बता रहे जन्नतुल माला पहुँच रहे, सफ़ा मरवा को देखा, आखिरी दीदार किया, जहाँ जाए नबी थी पैदाइश पाक, मकाम को देखा, रवाना हो रहे हैं, रवाना हुए, मक्का छोड़ के जा रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं, हुसैन जा रहे हैं, क्यों? इसी को बचाने जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं। अब गए तो कुफा की जानिब बढ़े, थोड़े ही आगे बढ़े थे कि गवर्नर मक्का आए और उसकी फ़ौज आई और रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं, मैं मुख्तसर अर्ज़ करूँ, नहीं रुके। मोहम्मद बिन अनफिया ने कहा आपके भाई ने हुजूर ना जाए, वो लोग सही नहीं, आपने कहा कि बहुत आपने बताया, मशवरा दिया, शुक्रिया, लेकिन मुझे जाना ज़रूरी है। आप आगे बढ़े, एक और साहिब आ रहे थे, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हुसैन आज़म, इमाम हज़रत इमाम अली मकाम, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? कुफा की जानिब। कहा हुजूर न जाए, उससे भी गुफ्तगू हुई, आपने कहा कि नहीं हो। सारे लोग मना कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, जो मौजूद है, लेकिन हुसैन नहीं रोक रहे हैं, सब कह रहे हैं। यहाँ तक के एक मकाम आया कि शायर मिला फरजुक, ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने कहा हुजूर कहाँ का इरादा है, क्योंकि वो कुफा की जानिब से आ रहा था, हुजूर कुफा की तरफ बढ़ रहे थे, कहा कुफा जा, कहा हुजूर ना जाए। उस गालिबन उन्होंने खबर दी कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। कहा 2 बच्चों का क्या हुआ? कहा 2 बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। जब ये सुना इमाम हुसैन ने और काफ़िले वालों ने और साथ वालों ने, ख़ानदान वालों ने, तो फिर एक कोहराम मच गया कि ये क्या हुआ, पहले बैत करते हैं और फिर बैत से पलटने में देर भी नहीं, पहले कहते जान दे देंगे और फिर जान ले भी लेते हैं, ऐसे बेवफा लोग। किसी ने उसमें से कहा कि तब तो हुजूर हमें वापस जाना चाहिए, ये जो साहब कह रहे हैं कि कुफा के हालात ठीक नहीं हैं, तो वापस हमें मक्का या वापसी कर लेनी चाहिए। अब चूँकि ज़ाहिरी सूरत, हुसैन को तो जाना था, लेकिन ज़ाहिरी सूरत को देखते हुए कहा अच्छा वापस जाना है,
तब तक तो इमाम मुस्लिम बिन अकील के भाई भी साथ में थे। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जाएंगे और ये बात करेंगे कि तुमने मुस्लिम की शहादत की है, कत्ल किया है, किस बुनियाद पर, क्या जुर्म था, उसका क्या मामला है, हो सकता है उसका इंतकाम हम लेंगे, उसकी बात हो, लिहाजा हम रुकेंगे नहीं, जाएंगे। तो हुसैन को तो जाना ही था, इमाम हुसैन को। आपने फरमाया हाँ, हम वापस तो नहीं पलटेंगे, हम जाएंगे आगे, इंतकाम तो लेना है। ये एक शरई बहाना था, वरना दुनिया कहती जब मालूम पड़ गया तो वापस आ जाना चाहिए। तो शरई चीज़ क्या आ गई, इमाम मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कह दिया कि हम इसका इंतकाम लेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि बच्चों को तुमने क्यों शहीद, कत्ल का बदला कत्ल है शरीयत में, लिहाजा हम जाएंगे। तो फिर शरीयत दलील सामने आ गई, इमाम आगे बढ़े। लेकिन तब अलग माहौल था। पहले था कि बैत ले रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, लेकिन अब मालूम पड़ा सब खिलाफ है। मुस्लिम को भी शहीद कर दिया गया, उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया। तो अब माहौल कुछ और है, अब दर्द है, अब सदमा है, अब उन दोनों की शहादतों का गम भी है। और अब यह है कि हम आगे जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। हुसैन इब्ने अली आगे बढ़ रहे हैं, साथ में जानिसार ख़ानदान की अफराद और नेक ख़वातीन पर्दा नशीन 72 नुफूस कुद्सिया आगे बढ़ रहे हैं। हजरात कुर्बान जाओ, तमाम लोग मना कर रहे, हुसैन आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? हुसैन आज़म को रसूल पाक से हुक्म मिल चुका था कि तुम्हें जाना है, तुम्हें करबला जाना है, तुम्हें वहाँ ऐसा ऐसा होगा और इस तरह तुम्हें शहादतें देनी है। पूरा का पूरा इमाम हुसैन को बता दिया गया। तो नाना जान का हुक्म मिल चुका, रसूल कायनात का हुक्म मिल चुका, तो हुसैन कैसे ठहरते? इसलिए वो लोगों को नहीं देख रहे थे, कोई और मसलहत को नहीं देख रहे थे, सीधा रसूल पाक का हुक्म देख रहे थे और उस हुक्म के मुताबिक अमल कर रहे थे। हो सकता है कोई कहे कि इतना होने के बाद इमाम हुसैन को तो करना नहीं चाहिए। अरे भाई, उनको अल्लाह के रसूल का हुक्म मिल चुका। खुद इमाम हुसैन ने ये कहा फिर कि मैं इसलिए बढ़ता जा रहा हूँ, पलट नहीं रहा हूँ कि मेरे नाना जान ने मुझे हुक्म दे दिया है, बता दिया है कि तुम्हारा ये सफ़र ऐसा होगा, तुम वहाँ ठहरोगे। करबला में यहाँ तक के करबला में कौन कौन शहीद हो गए उसकी लिस्ट भी मुझे दे दी गई है, कौन बचेंगे कौन। अब बताइए, हुसैन को जब सब बताया गया इमाम हुसैन को, तो फिर वो कहाँ ठहरते? रसूलुल्लाह का हुक्म था और जाना ही था। अबे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी वली को हुक्म दे देते हैं, जब किसी आलिम रब्बानी को हुक्म दे देते हैं, जब किसी सूफ़ी को हुक्म दे देते हैं, जब किसी कलंदर को हुक्म दे देते हैं, तो आप देखिए वो उसी तर्ज पे काम करता है। क्यों? हुक्म रसूल है। लोग कहते रहे, उलमा कहते रहे, मगर मुझे हुक्म वहाँ से मिला है, मैं वही करूँगा। तो बाज़ औलिया हम देखते कि क्यों ऐसा करते हैं, मगर इनको ऊपर से हुक्म होता है, समझ गए? जैसे इमाम ये भी राज करबला से खुल गया कि आले रसूल मखदूम अशरफ हो, शाह आलम हो, औलाद हो, करीब हो, इनको हुक्म कभी अली से मिलता है, कभी हसन से मिलता है, कभी हुसैन से मिलता है। तो फिर ये किताबें नहीं देखते, जो हुक्म मिला उसी पे अमल किया करते हैं। ये किसी के मशवरे में नहीं आते, जो उनको हुक्म मिल गया वो कर लिया करते हैं। देखा आपने, ये भी हमें करबला से सबक मिला। इसीलिए औलिया इकराम को हम देखते हैं कि अलग अलग अंदाज से करते हैं वो काम। वो क्यों? उनके मुर्शिद ने हुक्म दिया है, मौला अली ने हुक्म दिया हो, पता नहीं किसने हुक्म दिया है। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, इमाम हुसैन आगे बढ़े क्योंकि हुजूर का हुक्म। अब आ गए एक हज़रत फतह बिन अदी आके कदम बोसी की और कहा, हुजूर आप कुफा जा रहे हैं? कहा जी हाँ। कहा, हुजूर मैं बहुत छोटा हूँ, आप बहुत बड़े हैं, मैं आपको कुछ मशवरा दूँ? मेरे बस की बात नहीं, हरगिज़ नहीं। आपका फ़ैसला, आपका हुक्म सबसे ऊपर आला अटल है, लेकिन नाचीज़ की छोटी सी गुजारिश है, वही गुजारिश की, हुजूर न जाए, किसी और गांव में चले जाए, किसी और शहर में आ जाए, वापस मक्के चले जाए। हुजूर 2 गांव के बाद मेरा गांव है करीब, मेरे गांव में आ जाए, घर पे आ जाए। ये नाचीज़ का नजराना है। आपका जो भी फैसला, आप सबसे ऊपर है, आपका हुक्म सबसे ऊपर है, आपके इरादे सबसे ऊपर है, मैं क्या आपके सामने। लेकिन वहाँ का माहौल बड़ा ख़तरनाक है, तलवारें चमक रही है, कत्ल गारत हो गई। ये बेचारी बापर्दा औरतें हैं, ये बच्चे हैं, ये आपका घराना है, कोई फ़ौज तो लेकर आए नहीं, अहले खाना है, घर वाले हैं। तो इसीलिए आप ऐसा हो तो
वापस। तो मेरे हुसैन ने कहा आपके मशवरा का, मोहब्बत का शुक्रिया, लेकिन मैं पलटने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। देखा आपने, शेर खुदा भी अली हसन, इमाम हसन भी जब गए तो गए, पलटे नहीं, आगे ही बढ़ते चले। तो फिर ये अदवी अर्ज़ करते हैं कि हुजूर ठहरिए, एक दो दिन ठहरिए, या गांव में चलिए या यहीं ठहरिए, मैं जाता हूँ। मेरा कबीला, मेरा ख़ानदान, मेरा कबीला बहुत बड़ा है, मैं 20,000 फौजियों को लेके आता हूँ, हम वो फ़ौज साथ में लेके चलेंगे। वल्लाह, हर चीज़ हुसैन के सामने रख दी गई, लेकिन हुसैन कबूल नहीं कर रहे। हुसैन के सामने क्या रखा गया? वो हज़रत क्या कह रहे हैं, मैं 20,000 फौजियों को, तलवारों को लेके आ रहा हूँ, हम साथ में लेके जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा मौला तू भी ज़बरदस्त आजमाता है, पहले कूफा करबला भी भेजता है, कहते शहादत भी देनी है, तो कभी मोहम्मद बिन अनफिया को भेज देता है, कभी गवर्नर मक्का की 1000 की फ़ौज भेज देता है रोकने के लिए, कभी जो है ये अदवी साहब कह रहे हैं कि 20,000 में लेके आ जाता हूँ। तू भी इम्तिहान लेता है, लेकिन मैं भी हुसैन हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं शहादत दे के रहूँगा। अदवी साहब से कहा इमाम हुसैन ने, हम तुमसे राज़ी हो गए हैं भाई, बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत फ़ौज है। सुभान अल्लाह, मैं यूँ करूँ तो आसमान की फ़ौज ज़मीन पे आ जाएगी। क्या बात है, फ़ौज की ज़रूरत नहीं। अबे जब मोहम्मद गौस गवालियर के पास इतने मौक्किल जिन्नात हैं कि यूं का यूं करे तो पूरी गवर्नमेंट बदल जाती है, पूरे रास्ते बदल जाते हैं, और यूं करके यूं करे तो सामने फौज जितनी भी खड़ी हो, मोहम्मद गौस गवालियर यूं करके यूं, तो इधर उंगली करे, उंगली का इशारा हो, वहाँ तमाम फौजियों की गर्दनें कट जाती है। जब गौस गवालियर यूं इशारा करे तो गर्दनें कट जाए। हुसैन को अगर फौज चाहिए थी, आसमान से इशारे करते, सितारे करबला में उतर पड़ते। सितारे उतर पड़ते, फरिश्ते उतर पड़ते, जिन्नात उतर पड़ते। अदवी से कहा अदवी तो ये समझ रहा है कि हुसैन इब्ने अली के पास फौज की कमी है? अरे सारी कायनात को जहाँ से इशारा करूँगा फौज चली आएगी। तो क्या समझता है ये जंगल वंगल जो है, यहाँ जितने जिन्नात है, गैर मखलूक, दूसरी मखलूक है, अगर मैं यूँ इशारा करूँ सारी मखलूक मेरे साथ हो जाए। ये पानी, ये नहरें, अगर इशारा करूँ तो समंदर की जितनी मखलूक है, सिर्फ मच्छी नहीं उसके अलावा भी सबके साथ आ जाए। मैं करूँ तो सारा मक्का मेरे साथ चल जाए, अभी मैं कहूँ तो पूरा मक्का मेरे साथ हो जाएगा। मदीने खबर भेज दूँ तो सारे अहले मदीना मेरे साथ आ जाएंगे। जैसा कि तुम कहते हो तुम्हारी फ़ौज भी आने के लिए तैयार, ये भी आने के लिए तैयार, वो भी आने के लिए तैयार। और करबला में ऐसा हुआ ही था। आखिर में कहा था ना हवा के फरिश्ते ने, हुसैन इशारा करो ऐसी हवा चला दूँ कि सब गायब हो जाए। यजीदी बातिल का नहीं, या तो ऐसा पानी बरसा दूँ कि सब रमण भमण हो जाए का नहीं। वाह, हुसैन का इम्तिहान तो देखो, दिया जा रहा है, हथियार दिया जा रहा है, उनको माहौल बनाया जा रहा है कि लो। हुसैन कहते नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ना अदवी चाहिए, ना अदवी की फ़ौज चाहिए, न ज़ुर्क़ु शायर चाहिए, न कोई फ़ौज चाहिए, ना अहले मक्का चाहिए, ना अहले मदीना चाहिए, ना कोई खादिम चाहिए, ना कोई, तन्हा इमाम हुसैन और ये चंद मेरा ख़ानदान क़यामत तक के लिए इस्लाम बचाने के लिए काफ़ी हो जाएगा। हम अकेले, हमारी ज़ैनब बहन, शहर बानू, अली अकबर, अली औसत, अली असगर, काफ़ी है। ये कासिम काफ़ी है, मुस्लिम के भाई काफ़ी है, हसन के 4 शहजादे इमाम हसन के काफ़ी है, ख़ानदान काफ़ी है, मुस्तफ़ा का घराना। अब कोई करबला हो तो ना घबराना, अभी रसूल पाक का ख़ानदान बाकी है, खुदा की शान बाकी है, अज़मत कुरान बाकी है। अब कोई करबला हो तो ना घबराना, अली का ख़ानदान बाकी है, ये अली का घराना है। चंद ही नफूस कुदसी, किसी को नहीं लिया। अगर हुसैन कह देते अदवी जा लेकर आ जा, 20,000 हो जाते साथ। लेकिन दुनिया क्या कहती, हुसैन ने ले लिया।
हुसैन हुसैन है, उनकी सोच है, उनका इल्म है, उनकी समझ है। हुसैन की समझ के आगे सारी समझ कुछ नहीं, हुसैन की अक्ल के आगे सारी अक्ल बेकार, हुसैन के फैसले के आगे सारे फैसले बेकार। इसलिए कि वो ज़मीन से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानते हैं, वो फर्श से ज़्यादा अर्श की बातें जानते हैं। इमाम अर्श मकाम है, इमाम आली मकाम है, इमाम अर्श मकाम है। वो चाहे तो वो, बल्कि फिर मैं कहूँ तो हुसैन ने गोया कि यूँ कहा कि कहाँ तुम फौज की बातें कर रहा हो, ये हुसैन ही की ज़ात को देख लो। मेरा हाथ ही मेरी फ़ौज है, मेरी उंगलियां मेरी फ़ौज है, मेरे कदम मेरे फ़ौज है, मेरी निगाहें मेरी फ़ौज है, मेरा तख़य्युल मेरा फ़ौज है, मेरा तसव्वुर मेरा फ़ौज है, मेरी हिम्मत मेरा फ़ौज है, मेरी ताकत मेरी फ़ौज है। खुद हुसैन के अंदर रूहानी, जिस्मानी और रसूल की अता करदा एक फ़ौज तैयार है। बल्कि फिर कहूँ, लोग तो बच्चों को पालते हैं, माएँ बच्चों को पालती हैं, हुसैन ने को फातिमा ज़हरा ने ऐसा पाला, इतनी बड़ी फ़ौज इस्लाम की तैयार कर दी हुसैन के अंदर कि माएँ तो औलादों को पालती है, मगर खातून जन्नत ने सिर्फ बच्चे को नहीं, इस्लाम को पाला। मुकम्मल इस्लाम बना दिया, मुकम्मल फ़ौज बना दिया कि तन्हा हुसैन बग़ैर फ़ौज के काफ़ी हो जाए। बेशक बेशक बेशक। हम अपने लिए पालते हैं कि बुढ़ापे का सहारा होगा, जवानी में ध्यान रखेगा, सब अपने लिए पालते हैं, माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं। उस फातिमा ज़हरा ने अपने लिए नहीं, इस्लाम के लिए पाला था, इस्लाम के लिए कि जब इस्लाम मुर्दा हो जाएगा तो ये उसका सहारा बनेगा, उसकी मदद करेगा, उसे ज़िंदा करेगा। इसलिए हुसैन को पाला था। और हुसैन ने बता दिया करबला, मक्का से कूफा की तक का सफ़र, इसमें बता दिया कि मैं क्यों हूँ, मेरे अंदर क्या है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, किस किस का फैज़ान है, क्या है। मक्का से कूफा के अंदर ही सब बता दिया, मैं क्यों जा रहा हूँ मक्के से। वो मक्के से निकलते वक्त बताया, रास्ते में जो बात आई तब बताया। यानी कूफा पहुँचने से पहले तो सारे सवाल के जवाब दे दिए। क़यामत तक हर सदी में, हर हिजरी में जो सवाल होने वाले हैं वो सब जवाब खुद सफ़र करबला का मुसाफिर दे रहा है। हर जवाब, जितने सवाल इश्क ने किए थे आपसे, आपने हर जवाब लिख दिया करबला की रेत पर। इश्क ने जितने सवाल किए आले रसूल से, एक एक को ने दे दिए सारे जवाब रेत पर। ऐसी किताब कौन लिखेगा भला रेत पर, जो करबला के 72 लिख गए रेत पर। तो हुसैन का जवाब मिल गया कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुद ही एक है, चाहे तो इशारा कर दे, और इशारा ना करे तो खाली घूर के देख ले, जलाल की नज़रों से देख ले तो आग लग जाए। नहीं देखा आपने? 12 साल सब्र करने वाला इमाम हसन की औलाद, गौसे पाक के परपोते, उनकी आंखों का जलाल नहीं देखा। बहुत हटाया जा रहा था, कलियर से निकल जाओ, कलियर से निकल जाओ, कलियर से निकल जाओ। बाबा फरीद को खत लिखा कि ये बंदा कहता है कलियर नहीं है, कलियर नहीं है, तुम हुक्म दो, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। बाबा फरीद ने लिखा, हाँ कलियर तो तुम्हारे ही हवाले किया, तुम चाहो तो आबाद करो, तुम चाहो तो बर्बाद करो, तुम्हारे हवाले किया है। कहा हुक्म मिल गया ऊपर से, आँखें में से ऐसा जलाल निकला कि सारा कलियर जल गया, है ना। साबिर पाक अलाउद्दीन मखदूम अली अहमद हसनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चिश्ती, आँखों में से जलाल निकला, जलाल भरी आँखों से देखा, बीवी भी जल गई, पूरा कलियर जल रहा था। किसी की हिम्मत नहीं थी, 300 साल तक आँख जलती रही, किसी को जाने की हिम्मत न थी। तो जब साबिर पिया मेरे सरकार की आंखों के जलाल का ये आलम है कि कलियर में अगर एक जलाल उठा दे तो 300 साल तक आँख जलती रहे। अगर करबला में हुसैन का शहजादा जलाल से देख लेता, सारी फौजें लाइन जल के राख हो जाती।
आँखों में भी एक उनका फौज थी, हाथों में थी, आँखों में थी। चलिए आँखों से भी नहीं करते तो एक और है, हाथों से गौस गवालियर ने बता दिया कि हम कर सकते हैं तो हमारे आकाओं का आका कितना कर सकता है हुसैन। साबिर पाक ने बता दिया, कलियर ने जवाब दे दिया करबला का जवाब कलियर वाले ने क्लियर कर दिया कि जब हमारी आंखें ऐसी है तो अली असगर की आंखें कैसी होगी, अब्बास अलमदार की आंखें कैसी होगी, हुसैन इब्ने अली की आंखें कैसी होगी, अली औसाद ज़ैनुल आबिदीन की आंखों की जलाल का आलम क्या होगा। चलिए आंखें नहीं करते, एक और फौज थी, इरादा, तसव्वुर, सोच लेते मेरे हुसैन कि ये बर्बाद, तो क्या आबाद रहते, खाली सोच लेते बैठे बैठे हो गए, ना इशारा भी नहीं करते। ये तो मैं समझाने के लिए हाथ उठा रहा हूँ। वो बैठे बैठे खाली तसव्वुर कर लेते, सोच लेते, इरादा कर लेते कि यजीद का दमिश्क उड़ गया तो उसी वक्त वहाँ से उड़ जाता, वो गायब हो जाता, मिलता ही नहीं, कहाँ गया, ख़त्म हो जाता। अगर सोच लेते इब्ने ज़ियाद का गवर्नर गायब तो गायब हो जाता, ख़त्म। इरादा कर लेते, ना ज़बान से कूदते थे, ना हाथ का इशारा करते, ना आँखों का जलाल होता, इरादा कर लेते। सिर्फ इरादे में तो बहुत सारे वली है, इरादा किया और हो गया, सोचा और हो गया। सिर्फ सोचा, कुछ कहा नहीं, इशारा नहीं किया, हुक्म नहीं दिया, सोचा, इरादा किया, वो चीज़ हो गई। अरे भाई गौसे पाक ही को देख लो, मेरे गौस को देख लो, सिर्फ इरादा किया हो गया, एक नहीं कई वाक़यात है। और फिर मेरे शाह आलम सरकार को देख लो, इरादा किया, ये लड़की नहीं लड़का है, लेकिन बेचारी वो ज़ईफ़ा खड़ी थी, औरत खड़ी थी, तो उसके लिए ज़बान से बोलना पड़ा ताकि वो सुन ले, तसल्ली हो जाए, वरना शाह आलम ने इरादा किया तो लड़की लड़का बन गई, है ना। गौसे पाक और मखदूम अशरफ के पास एक जनाजा लाया गया, जिंदे को लेटा करके, मुर्दा नहीं था, और कहा हुजूर नमाज पढ़ा दीजिए, ये मुर्दा है। अब कुछ कहा नहीं, आपने खाली इतना पूछा ये मुर्दा है, देखना ये मुर्दा है कि नहीं, जिंदे की पढ़ानी या मुर्दे की। तो उन्होंने कहा कि भाई हजरत मुर्दे ही की तो जनाजा होती है। कहा ठीक है, नीयत बांधने से पहले इरादा कर लिया कि ये जिंदा नहीं मुर्दा है। अल्लाह अकबर कही तो पीछे से कोई ने सीटी बजाई, मजाक कर रहे थे मखदूम अशरफ और गौसे आजम दोनों का वाक़या। कहाँ के मजाक कर रहे थे वो लोग कि चले इनकी हंसी उड़ाए, ये बहुत करते। तो जिंदे को लिटा कर के लिए आए थे और कहा नमाज पढ़ा दीजिए। पहले ही उन्होंने क्लियर किया जिंदगी के मुर्दे की, तो कहा हुजूर जिंदा कहाँ होता है, मुर्दे की तो होती है। तो ठीक है, तो फिर खड़े हो जाओ। खड़े हुए आप, इरादा किया सिर्फ कि ये जिंदा नहीं मुर्दा है, और फिर कहा अल्लाहु अकबर, फिर कहा अल्लाहु अकबर, 4 तकबीर होती है। तो पीछे से कोई ताली बजा रहा है, कोई सीटी मार रहा है, ए भाई उठ जा, थानवी उठ, यजीद उठ, इब्ने ज़ियाद उठ, शिया उठ। वो उठ ही नहीं रहा है, सीढ़ियाँ मार रहा है, ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं वो। हजरत ने तो 4 तकबीर की, 4 तकबीर पढ़ के आ गए, खानका में बैठ गए। अब वो उसको हिला रहे हैं, ए भाई कितना नाटक करेगा, उठ। नाटक पूरा हो चुका, नमाज भी पूरी हो चुकी, कहे जो हमें करना था वो तो रह गया, मजाक तो उनकी बनी नहीं, उनकी वो तो चले गए हजरत। फिर देखा उसकी सांसों में, आँखों का, भाई ये तो सही में मर गया है, सही में ही निकल गया ये, मजाक तो बड़ी महंगी पड़ गई, मजाक में अब्दुल रज़्ज़ाक़ चला गया है, मजाक में ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ चला गया है ना। वलियों से सोच समझ के मजाक किया करो, बुजुर्गों से सोच समझ के मजाक किया करो। वारिस पाक बैठे थे, एक दुल्हन की डोली निकली शादी की, तो आप तो मस्त थे, आपने पूछा क्या है, कहाँ शादी है, कि वो जा रहे हैं डोली में, कौन है दुल्हन, कौन है अंदर, तो कहाँ हजरत को कहे, कहा हजरत वो तो खाली है, कहा खाली है, कहा फिर पूछता हूँ खाली है कि दुल्हन है, कहा खाली है, कहा ठीक है। जब ससुराल गए और पर्दा हटाया तो डोली खाली, दुल्हन गायब। इरादा किया, सुभान अल्लाह, वलियों के इरादे व गायबिना व हाजिरिना कर डालते हैं।
व जिंदा व मुर्दा व मर्द व औरत वो पाकिस्तान व अरब इरादा किया मदीने में तो मदीने में हाजिर कर देते हैं। उसी वक्त इरादा किया काबे में तो काबे पास हाजिर कर देते हैं। इरादा किया फला मकाम पे तो उसी वक्त उसी जगह हाजिर कर देते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बैठे हैं। किसी ने कहा हुजूर ऐसे भी वली होते हैं कि यहाँ बैठे बैठे काबा दिखाते हैं। आपने फरमाया यहाँ बैठे बैठे काबा दिखाना ये भी है, लेकिन ये क्या गजब के काबे ही के पास पहुँचा देना, काबे ही के पास पहुँचा देना। तो कहा हुजूर ये तो और गजब है। कहा तो फिर आंखें बंद कर लो। सुबहान अल्लाह। आपने इरादा किया, आंखें खोलो तो खाना काबा सामने था। कितने वाक्य बताए जाए इरादे पे। वली का इरादा इतना पावरफुल, अली के गुलामों के गुलामों के गुलामों का इरादा इतना पावरफुल। पहले वो वाक्य पूरा कर लो मकदम मशरफ का, गौसे पाक का जो मुर्दा हो गया था, जिंदा मुर्दा हो गया था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वापस आए, हुजूर माफ़ कर दो, हुजूर हम मान गए, हुजूर हमें पता नहीं था। कहा क्या हुआ? कहा जब तो मुर्दा आया था। कहा तुमने तो मुर्दे की तो हमने पढ़ाई पहले ही पूछा था, जिंदा के मुर्दा, तुमने बोला मुर्दे। तुमने कहा ठीक है भाई, तो फिर हम मुर्दे ही पढ़ाई, जनाजा तो मुर्दे का ही पढ़ाया जाता। कहा हुजूर गलती हो गई। कहा ऐसी कैसी गलती हो गई? वही मजाक मजाक में निकल चला, अब वापस नहीं आएगा। हो गया वो हो गया। हम लोग एक बार कर देते हैं, अब इसका फैसला नहीं। अल्लाह, वो तो रोने धोने लगे कि इसके घर वालों को क्या जवाब देंगे, इसके माँ बाप को क्या जवाब देंगे। वो कहेंगे साथ में खेलने गए, वो मजाक मजाक में मार के आ गए, तुम पता क्या आ गए। इरादा में इतनी ताकत मखदूम अशरफ की, इरादे में इतनी ताकत शाह आलम की, इरादे में इतनी ताकत औलिया इकराम के, इरादे में इतनी ताकत वारिस पाक के, इरादे में इतनी ताकत सोच ले तरफ ताला कर देता है। इरादा कर दिया जाए तो उसे पूरा कर दिया जाता है। जब अली के गुलामों के गुलाम, हुसैन के गुलामों के गुलाम, हसन के गुलाम, फातिमा ज़हरा के मंगतों के गुलामों के गुलामों के गुलाम, औलिया इकराम अगर सोच ले, इरादा कर ले, ये उम्मती, ये वली इरादा कर ले, खुदा पूरा कर देता है। तो फिर वो वलियों का वली, वलियों का वली, इमामों का इमाम, इमामों का इमाम, इमामों का इमाम, इमाम हुसैन। फिर वलियों का वली अली, अली का अली, अली अली मौला अली, हसन का हसन, हसन का हसन, बादशाह का बादशाह, बादशाह का बादशाह। फिर वो अगर इरादा कर लेते हैं तो सब खत्म हो जाता, 22,000 ख़त्म हो जाते, लाइन ख़त्म हो जाते, सब कुछ ख़त्म हो जाता। मगर हुसैन के इरादे में इतनी ताकत थी, मगर इतना कंट्रोल था कि हमें कुछ अभी करना नहीं है, सिर्फ शहादत देनी है, सब्र करना है, वरना कहीं ज़रा भी सब्र हटा, इरादे बदला, इधर इरादा बदलेगा वहाँ सब कुछ बदल जाएगा। है ना भाई, गरीब नवाज इरादा करते उसी की गवर्नमेंट हो जाती है कि नहीं? वही आ जाता है, वही छा जाता है, वही खा जाता है, जिसका इरादा कर ले वही। एक मरतबा यही मामला पाकिस्तान में हुआ। बुजुर्गान दिन गए हुए थे, इंडिया के भी उलमाए रब्बानीयीन थे, रातों रात फैसला आने का था, वोट हो चुके थे, है ना। सब जगह ये था कि हज़रत की बारगाह में आए और कहने लगे कि कल वो जीतने वाला है, ये रात को खबर आ गई है, हुजूर कुछ करो, वो बड़ा अच्छा नहीं है। आपने फरमाया अच्छा, कहाँ है तो जो आता है, ये पाकिस्तान है, बाबा फरीद और दादा हज़रत दाता गंज बख्श लाहौरी है। कहा नहीं हज़रत, कुछ दुआ करो, अभी रात गुजर जाएगी, फजर में वो उसका ऐलान हो जाएगा। कहाँ तो फिर चलो दाता के मज़ार पे ले चलो। सुभान अल्लाह। दाता गंज बख्श लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मखदूम मुख्तार अशरफ सरकार करा पहुँचे और सबको कहा कि तुम सब पीछे सहन में रहो। गुजरा खोला गया, हज़रत आए हैं। कौन आया? मुख्तार सैयद अशरफ आया। सुभान अल्लाह। सब पीछे रहे, दरवाज़ा बंद हुआ, आप अंदर गए, पता नहीं क्या किया, अल्लाह ही जाने। थोड़ी देर के बाद बाहर आए, कहा ठीक है जो तुमने कहा वो हो जाएगा सुबह में। सुभान अल्लाह। दाता की मर्जी होगी वो होगा, दाता का इरादा वो होगा। दाता से अर्ज़ किया है, इंशाअल्लाह दाता साफ कर देंगे। देखो सुबह क्या होता है। सुबह हुई तो सबको एक उम्मीद, एक था अहले पाकिस्तान को कि फला साहब आएंगे, PM बनेंगे। लेकिन जब ऐलान हुआ तो किसी और के नाम का हो गया। कहा ये कैसा गजब हो गया? कहा ये गजब वली के इरादे से होता है।
जब वली से वली की मुलाकात होती है, दुआएं होती है और उनकी बात रख ली जाती है तो यूं हुकूमतें बदल जाया करती है। ये इरादों की ताकत है। अहकमुल हाकिमीन ने इनको वो रुतबा दिया है। गुजरात का शहनशाह शाह आलम है ना, शहनशाह शाह आलम है। इनके इरादों की क्या बात करूँ, क़ुतब आलम के इरादों की क्या बात करूँ, उनकी सोच की क्या बात करूँ। और फिर बात ये हुई कि इमाम हुसैन के पास ये भी था, मगर आप उस पर भी सब्र कर रहे हैं, उस पर भी पूरा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को और अपने अहले खाना को। अच्छा, आखिरी बात, तन्हा हुसैन में ये ताकत नहीं थी, उस वक्त अली अकबर में भी यही ताकत, अली असगर में भी यही ताकत, अब्बास में भी यही ताकत, हज़रत कासिम में भी यही ताकत, और मोहम्मद में भी यही ताकत, शहजादे हज़रत ज़ैनब के आपके भांजे वही ताकत, कासिम में भी वही ताकत, मुस्लिम के भाइयों में वही ताकत। ये पावर, ये हाउस, ये ज़बरदस्त इख्तियार एक में नहीं, जितने थे मर्द उनमें, और ख़वातीन सब के सब फातिमा ज़हरा के नक्शे कदम पर, और ये सब के सब गोया अली है। उस वक्त अली का हम तक लेकर के अली है, तारा पावर है। ख़वातीन अगर दुआ मांग ले, चाहे ज़ैनब हो, शहरबनो हो, सुकैना हो, कोई हो, तो अभी हो जाए। सब में सब के सब इतने पावर वाले थे, इतने इख्तियार था सब कुछ, लेकिन वल्लाह हुसैन जैसी सब्र था वैसा ही सब्र सबके पास था। वही सब्र, वही इस्तिकामत, वही इस्तक़लाल, वही रहमदिली, वही शहादत का जज्बा, और वही अरकान अदा करना है और रुकन अदा करना है। जो बाकी सारी चीज़ें रह गई उसे अदा कर देना है, और यकीनन ऐसा ही किया। हुसैन का एक सजदा, हुसैन की वो शहादत, इमाम हुसैन के जानिसारों की शहादत ने सब कुछ अदा कर दिया, सब कुछ अदा कर दिया। यकीनन उन्होंने सब कुछ अदा कर दिया है। हमारे लिए सिर्फ यही शरीयत के कुछ अमल छोड़े हैं ताकि हम राह रास्ते पे कम से कम चले, है ना, कम से कम उनके बताए हुए रक्षे कदम पर चले, कम से कम माँ बाप की इज्जत करें, कम से कम गाली गलोच से बचे, कम से कम शराब नोशी से बचे, कम से कम अय्यारी से बचे, कम से कम नशे से बचे, है ना, कम से कम गंदा माहौल करने से बचे। हुसैन ने तो बहुत किया, इमाम हुसैन ने उनके, हम इतना तो करें, हम अपने आप को बचाए, अपने अहले खाना को बचाए, दोस्तों अकारिब को गुनाहों से बचाए, इधर उधर जाने के बजाय माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप से, बेटियाँ हैं माँ से मोहब्बत करे, माँ के नक्शे कदम पर चले, उनका हुक्म माने, बेटे हैं बाप का हुक्म माने, है ना। हम कम से कम ये तो अमल करें। ये भी अमल वही है जिसमें इमाम हुसैन की रज़ा है। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है रब्बे करीम कहने सुनने समझने में कोई गलती